हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख। आपका फिर से स्वागत है हाउ डू इट कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल 4। अभी तक आपने सीखा था स्क्वायर कट करना, सर्किल कट करना, यानी फ़ोटो को आप जो स्क्वायर और सर्किल में कैसे कट कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ फ़ोटो को कट टू कट करने का तरीका। तो यहाँ पे जैसे डॉगी का है तो मैं चाहता हूँ कट टू कट फ़ोटो बिल्कुल हो, बिना बैकग्राउंड आए, यानी कि जो फ़ोटो है बिल्कुल कट टू कट हो। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे लासो टूल का। इसमें 3 तरह के टूल आते हैं। अगर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कुछ कटिंग होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी जहाँ पे आप बिना बैकग्राउंड के आए आप फ़ोटो को कट टू कट कॉपी कर सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर जो फ़ोटो मेकर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। लासो टूल का शॉर्टकट एल है, अगर आप एल भी करेंगे तो जो है ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको माउस ले जाना है, फ़ोटो को जूम कर लेना है और इस तरीके से आपको, तो यहाँ पे आपको सिंपली माउस को इस तरीके से ड्रैग करना है। तो ये जो है पाथ ऑटोमेटिक क्रिएट होता जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो जैसे कि मेरे को आगे वो ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है तो आपको स्पेस दबाना है, और जैसे आप स्पेस दबाएंगे तो आप हैंड का टूल आ जाएगा, उससे मूव करके आप बिना क्लिक छोड़े इस तरीके से माउस को ड्रैग कीजिए। आप क्लिक, यहाँ पे क्लिक आपको नहीं छोड़ना है। जैसे आप क्लिक छोड़ते हैं तो आपका जो ये सर्किल है, ये पाथ है, बनना स्टॉप हो जाएगा और वो एंड हो जो पाथ बनना है वो एंड हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इस पाथ सिलेक्शन करना है जहाँ जहाँ आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फटाफट माउस को जो ड्रैग कर लेता हूँ और जो ये फ़ोटो और जो ये इसका सिलेक्शन कर लेता हूं। तो आपको भी जो है फटाफट इस तरीके से सिलेक्शन तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं रफ़ कर रहा हूं तो हो सकता हो कि आपको जो सिलेक्शन है वो सही से आ नहीं पाए, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम देना है और अच्छे से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर आप माउस छोड़ देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे माउस छोड़ देता हूँ, मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है, या मान लो आपने आधे से ज़्यादा सिलेक्शन कर लिया है और आपका माउस से क्लिक छूट जाता है और ये इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से सेलेक्ट हो जाता है और आपका माउस छूट जाता है। तो आपको कंट्रोल जेड नहीं करना है, आपको वापस शुरू से नहीं करना है। आप इसको बीच में से कैसे वापस जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना है जहाँ से जो है आपका सिलेक्शन छूटा है, आपको शुरू से स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा और जहाँ से आपका सिलेक्शन छूटा है या जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप माउस को ड्रैग करना स्टार्ट कर दीजिए और कुछ इस तरह का पाथ सेलेक्ट होता जाएगा और उसको प्रॉपरली धीरे धीरे वैसे ही सेलेक्ट करिए जैसा आप करना चाह रहे थे, और उसके बाद ले जाके आप उस जगह छोड़ दीजिए जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। और जैसे आप छोड़ते हैं कुछ इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। आपसे जो मिस हुआ था वो इस तरीके से आप वापस कवर कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे बहुत सी जगह हमारा जो हिस्सा है, एरिया है, वो छूटा हुआ है, यानी कान जो थे हमारे डॉगी के वो छूट गए हैं, वो प्रॉपर आ नहीं पाए हैं, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो अंदर की तरफ आ गया है, बाहर की तरफ नहीं आया है। तो इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला हिस्सा अंदर आ जाए। तो सिंपली मुझे उस एरिया से स्टार्ट करना है जहाँ से मैं इसको अंदर लेना चाहता हूँ या जहाँ पे मैं इसको प्रॉपर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा तो लॉक आउट कर देता हूँ मैं, यानी अनलॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको वहाँ से सेलेक्ट करूँगा जहाँ से मैं इसको सिलेक्शन में लेना चाहता हूँ। तो शिफ्ट दबा के और मैं वापस इसको उस जगह से स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था और मैं इसको शिफ्ट की प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा। कुछ इस तरीके से सर्किल में मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा ताकि जो ये एरिया है वो प्रॉपरली सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है और जहाँ तक आपको करना है वो एरिया पूरा कवर कर लें। कवर करने के बाद आपको वापस वहीं ये मुंह मिला देना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो जो आपका सिलेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा सा रह गया था, तो इस तरीके को भी आप वापस शिफ्ट दबा के, माउस का क्लिक नहीं छोड़ना है आपको। माउस का क्लिक छोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। माउस का क्लिक जब छोड़ना है जब आपका सिलेक्शन पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी सर का है तो सर का भी मुझे कुछ इस तरीके से करना होगा। ये मैंने वापस मिला दिया, ये देखिए प्रॉपर सर सही हो गया है। आप फ़ोटो को जूम करके करेंगे ना तो और भी अच्छा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी करते हैं तो इसको फ़ोटो को जूम करके करें, और आपका जो माउस है वो प्रॉपरली तब अच्छे से चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे।
तो मान लो अगर आपका जो सब्जेक्ट है यानी पार्ट है, फ़ोटो के अंदर का हिस्सा छूट जाता है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फ़ोटो का बाहर का हिस्सा अगर छूट जाए, जैसे कि ये हिस्सा हो गया या कोई सा भी हिस्सा हो गया, तो उसको आप अल्ट के साथ वापस रिकवर कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। जैसे मैं बता दूँ, ये कान का हिस्सा है, यानी कि फ़ोटो अंदर आ गई है, फ़ोटो हमारी आधी बाहर छूट गई है और जो लाइन है वो अंदर आ गई। तो इसको कैसे करना है, अभी तक हम बात कर रहे थे अगर बाहर आ गई हो तो आपको अल्ट दबाना है और उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो ये जो अंदर वाली फ़ोटो है हमारी, जो कुछ पार्ट छूट गया है, वो इस तरीके से कवर कर सकते हैं अल्ट प्रेस करके। और आपको इसको जो सिलेक्शन एरिया को सेलेक्ट कराना है इस तरीके से। जैसे अब ये ऊपर वाला कान का एरिया है, अब ये जो सब्जेक्ट के बाहर है यानी कान के, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ दबाना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट के अंदर से लेना है तो आप शिफ्ट के साथ ले सकते हैं, सब्जेक्ट के बाहर लेना है तो आपको जो है क्या नाम से अल्ट के साथ दबाना होगा। अल्ट के साथ आप जैसे दबाते हैं ये जो एरिया है वो वापस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ। तो आप जैसे अल्ट दबाएंगे तो ये अंदर वाला एरिया है वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्ट दबाना है। तो यहाँ पे मैंने अल्ट प्रेस किया। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके कान को प्रॉपर, और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो अल्ट है वो प्रॉपर हमारा प्रेस नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको जो, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अच्छा सा कीबोर्ड लगा लें ताकि आपकी जो की है वो प्रॉपर काम करे। मेरे लैपटॉप की प्रॉपर काम नहीं कर रही इस वजह से। तो यहाँ पे आपको जो है अल्ट दबा के इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना। तो ये देखिए प्रॉपर कान सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो एरिया छूट चुका है या एरिया के बाहर लाइन जा रही है तो उस एरिया को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+C करके और लेयर पे पेस्ट करना होगा। नई लेयर बनाना मैं आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करके लेयर पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हैं इस तरह का हो जाएगा। फिर आपको V दबाना है और इस तरीके से आपको फ़ोटो मूव करनी है। जैसे मूव करते हैं तो ये डॉगी बाहर आ जाएगा एक और इस तरीके से आप सेलेक्ट लगा देते हैं। अब आप कोई बता नहीं सकता कि हमने इसको कॉपी किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़ोटो ही थी। तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने इतनी अच्छी नहीं की है, आप ज़्यादा इसको टाइम देंगे तो बहुत अच्छे से आज सिलेक्शन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सी मिस्टेक करी है, तो प्रॉपर मैंने इसको टाइम नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम देता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने ज़्यादा फास्ट करके आपको बताया ताकि आप अच्छे से जो है इसका सिलेक्शन कर सके। जितना अच्छे से इसको आप टाइम देंगे, सिलेक्शन करेंगे, उतनी जो अच्छी है क्लियरिटी आपको यहाँ मिलेगी सिलेक्शन और एडिटिंग की। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको जो है फ़ोटो को जो है एडिट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे फ़ोटो को हाफ से नीचे काटना है तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, तो यहाँ पे मैं Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि फ़ोटो उसी रूप में चली जाएगी जैसे कि पहले थी। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया था, बट मैं चाहता हूँ कि इस डॉगी के जो है पाँव नहीं आए और जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके से कटे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इस टूल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, और अगर आप इस टूल का यूज़ नहीं करना चाहते, कुछ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्शन ले लेना है और यहाँ पे जो चौकोर वाला है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको जाना है और एम प्रेस करके इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट से। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन एरिया में सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आप इसको करना चाहते हैं। तो जहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया है ताकि जो नीचे का बैकग्राउंड है वो और अच्छा आ सके। अगर वहाँ से कटिंग हमें देखने को मिलेगी, अगर ये बैकग्राउंड अलग होता तो वो साफ़ नज़र आता, लेकिन ये बैकग्राउंड सेम था इसलिए नज़र नहीं आया। तो आप इस तरीके से नीचे का जो है वो भी सेट कर सकते हैं। अगर नीचे स्ट्रेट लाइन से आप करना चाहते हैं तो मैंने स्ट्रेट लाइन पर दिया है, तो अभी ये एग्जैक्ट सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ करके भी जो है स्ट्रेट में लाइन खींच के कटिंग कर सकते हैं। तो लासो टूल से कुछ इस तरीके से हमने इस फ़ोटो की जो है कटिंग की है। और लासो टूल के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप और भी अच्छे और इजी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कटिंग की थी ये रफली की थी, जैसा कि मैंने बताया है। आप जब भी करते हैं प्रैक्टिस तो इसको थोड़ा टाइम दें ताकि ये और अच्छे से जो है कट के सामने आ सके। तो लासो टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, सेकंड वाला एक और ऑप्शन है जो कि इस तरीके से आता है।
सेकंड वाला, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाके आप जो सेकंड वाला है इसको लासो टूल का, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे फ़ोटो को हम पहले जूम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले ये सेकंड वाला आपको लासो वाला जो है सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ फ़ोटो को जूम कर लेना है। और मैं चाहता हूँ इस बिल्ली को कटिंग करना, तो यहाँ पे जो ये टूल है काफ़ी अच्छा है और पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पे आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। और पहले क्या कर रहे थे, हमें माउस का जो क्लिक है वो नहीं छोड़ना था, और जैसे छोड़ते हैं हमारा जो पूरा टूल है वो सेलेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे आपको अगर आप माउस छोड़ भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे माउस ड्रैग करना है और जहाँ यहाँ पे लाइनें निकलती है जिसको आपको आप राइट लेफ़्ट या जैसा भी आप करते हैं उस तरीके से ये उस हिस्से को सेलेक्ट करती जाएगी कुछ इस तरीके से। बहुत इजी ऑटोमेटिक ये जो पिक्सल को है कैचअप करती है और जो फ़ोटो है जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता जाता है। आपका जो सिलेक्शन है वो अंदर बाहर की तरफ नहीं जाता, कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे फ़ोटोशॉप में इस टूल से तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखने से ही आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए बिल्कुल सीधा सीधा फ़ोटो जो है हमारा सेलेक्ट हो गया है, कहीं भी अंदर बाहर नहीं हुआ है। वी प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं और स्पेस से भी आप जो है हैंड टूल का यूज़ करके आप फ़ोटो को लेफ़्ट या राइट जो है मूव कर सकते हैं इस तरीके से आगे का पाथ देखने के लिए। तो इस तरीके से हमने अभी तक इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया है और आप भी जो है इसको सेलेक्ट करें। अगर आप फ़ोटो को इस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं और मान लो अगर आपसे गलती हो जाती है, मिस हो जाता है कोई एरिया, या आपका जो माउस है इस तरीके से चला जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, और आप चाहते हैं कि भैया हमने जो पीछे है बहुत भारी गलती कर दी है उसको हम कवर करना चाहते हैं वापस, तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे तो ये काम नहीं करने वाला। आपको यहाँ पे सिंपली माउस को उस एरिया पे ले जाना है जहाँ पे वो पॉइंट है और आपको यहाँ पे डिलीट या आप यहाँ पे बैक स्केप दबा सकते हैं। बैक स्पेस का जैसे ही आप दबाएंगे जो ये है वो पॉइंट आपका रिमूव होता जाएगा जिस पॉइंट पे आप माउस को ले जाते हैं। तो माउस को उस पॉइंट पे ले जाएं और बैक स्पेस दबाएं या डिलीट दबाएं तो ये जो है उस पोजीशन पे आता जाएगा जहाँ जिस पोजीशन को आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस उसी जगह आ गया हूँ जहाँ से मैंने आपको ओवर एडिट करके दिखाया था। तो यहाँ तक हमने एडिट किया था। अब मैं इसको जो है फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे सेलेक्ट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा सा कट किया है ताकि आगे से हम जो इसको एडिट को आपको समझा सके नेक्स्ट पार्ट जो है इसका आगे का। तो यहाँ पे फटाफट हमने इसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन को। तो इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद हम उस एंड एरिया पे आ जाएंगे डायरेक्ट जहाँ पे ये एंड सिलेक्शन ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हमने इस फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप भी कर रहे हैं देखा देख तो इस तरह से सिलेक्शन होने के बाद जैसे कंट्रोल एक्स करते हैं तो यहाँ से फ़ोटो गायब हो जाएगी। आपको वापस कंट्रोल जेड करके बैक आ जाना है। अगर आपको रखना है आपको लेयर बना लेनी नहीं और जिस एरिया में आपको जो लेयर बना रहे हैं उस लेयर में इसको पेस्ट कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो आप पुराना वाला जो आपका सेलेक्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे डॉगी का पेस्ट हो गया था। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है फिर कॉपी करना है फ़ोटो को, नहीं तो एरर देगा जैसे अभी एरर इसने मुझे बताई थी। और फिर आप उसको वी प्रेस करके फ़ोटो को मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ही। आप जब चाहे इसको री एडिट भी कर पाएंगे। अगर आप लेयर बनाते हैं तो लेयर नहीं बनाएंगे तो फ़ोटो वहाँ फिक्स हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो लेयर आप बनाते चलें। लेयर बनाने का मतलब ये है आप जो फ़ोटोशॉप में जो गलती करते हैं उसको वापस एडिट कर सकते हैं बिना फ़ोटो का हटाए या बिना पीछे जाए हुए। इस तरीके से हमने जो हमारी बिल्ली थी उसको प्रॉपर कटिंग करके इस तरीके से फ़ोटो को मूव किया और बैकग्राउंड भी नहीं आया। इस तरीके से हमने जो फ़ोटो को यहाँ पे कटिंग की। तो आप भी इस तरीके से लासो टूल का यूज़ करके इस तरीके से फ़ोटो को जो है कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है। एक और बताता हूँ लासो का तीसरा टूल जो और भी इजी है और भी ज़्यादा यूज़फुल है। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल एडिटर होते हैं वो इसी का यूज़ करते हैं कम टाइम में ज़्यादा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, उस तीसरे मैजिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है। लासो का जो मैजिक टूल है तीसरा उसको, और यहाँ पे सिंपली आपको माउस को ड्रैग करना है। यहाँ पे किसी तरह का पॉइंट
कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ माउस को ड्रैग करना है और ये उस पार्ट को, उस एरिया को ऑटोमेटिक मैजिक टूल ही, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उस एरिया को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता जाता है। क्योंकि ये पिक्सल, ये जो सिलेक्शन है काफ़ी स्मार्ट है और ऑटोमेटिक जो एरिया को, जिसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। क्योंकि ये जो पिक्सल है वो इसको बताते हैं कि भैया जो ये पिक्सल एडिट हो रहा है या जो सिलेक्शन हो रहा है सेम पिक्सल, और ये सेम पिक्सल को कैच करता जाता है और यहाँ पे जो बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन होता है ये ऑटोमेटिक उस सिलेक्शन को लेता रहता है और यहाँ पे जो बेस्ट एडिटिंग मिलती है वो काफ़ी लाजवाब होती है। तो कम टाइम में अगर आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो ये टूल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप इसको फटाफट एडिट कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पसंद आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको मिस एडिटिंग नहीं मिलती है, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती जैसे कि बाहर का ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा हो। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बार बताया था, तब वहाँ पे एक बहुत बारीकी से एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इजीली सेलेक्ट हो जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट है या सिलेक्शन है इजीली सेलेक्ट हो जाता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरीके से आप फटाफट सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस को जहाँ भी ले जाके आप जैसा भी चाहें उस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लो इस तरीके से बाहर का एरिया गलती से सेलेक्ट करते हैं तो ये खुद सेलेक्ट करेगा। अगर आप खुद ज़बरदस्ती कोई सा भी एरिया सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से करेगा। आपको वापस बैक जाना है, इसको हटाना है तो आपको बैक स्पेस दबाना है, कंट्रोल जेड से नहीं होगा। तो बैक स्पेस आते जाइए इस तरीके से और ये वापस आपकी जो गलती की है, ये आपने जानबूझ के सेलेक्ट किया है, उसको ये रिमूव कर देगा। बैक स्पेस या डिलीट आप दबा सकते हैं बिना किसी और फंक्शन की के साथ, ओनली आपको बैक स्पेस दबाना है और फटाफट जो है फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत इजी टूल है ये, कोई भी इसको जो है सीख सकता है फ़ोटोशॉप में। तो यहाँ पे जो हमारी फ़ोटो है लगभग सेलेक्ट हो ही गई है। कुछ इस तरीके से जो एरिया आपको लगता है वो आप ले सकते हैं, जो एरिया आपको छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं और ले जाके आपको जहाँ से शुरू किया था वहाँ मिला देना है। और फ़ोटो इस तरीके से सेलेक्ट हो गई है। फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद आपको कंट्रोल सी कर लेना है सब्जेक्ट पे जाके, सब्जेक्ट वाली फ़ोटो पे जाके, और नई लेयर बना के या नई लेयर पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जिसे पेस्ट करेंगे नई लेयर के साथ ये पेस्ट हो जाएगा और फिर वी दबा के आप इस फ़ोटो को मूव कर सकते हैं जहाँ भी इसको मूव करना चाहते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको मूव किया है यहाँ पे। तो सैम डॉगी एक इस तरह इस जगह भी आ गया है और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके की एडिटिंग आप शुरुआत में सीख जाते हैं या सीखने लग जाते हैं या इस तरह से सिलेक्शन बनाना लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है एडिटिंग सीख के। जैसे जैसे आप फ़ोटोशॉप एडिटिंग सीखना लग जाएंगे तब आपको मज़ा आने लग जाएगा फ़ोटोशॉप में। और बस ये चीज़ डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी जो मेहनत है, जो आप इसमें टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम देते हैं इस चीज़ को, तो ये आपको आती जाएगी और आप ये चीज़ें सीखते चले जाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आने लग जाएगा। इस फ़ोटो को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है हमें, हमने इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं इस जगह। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में, जो कि आजू बाजू के जो भी पिक्सल होते हैं उनको सेलेक्ट करता है। और जैसे कि मैं यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जैसे कि मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करता जाएगा, क्योंकि अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो लेयर पे है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर आप जगह जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है सब्जेक्ट पे जाना होगा। अभी हम वर्क कर रहे हैं लेयर पे, तो हम सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट नीचे जीरो लेयर जो आ रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको माउस ले जाके सबसे पहले वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये जो बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी फ़ोटो है वो सेलेक्ट होती जाएगी। आपको जहाँ पे जो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है डायरेक्ट, वो ये पिक्सल के अकॉर्डिंग इसको लगेगा, कलर शेड वगैरह उसके अकॉर्डिंग लेता जाएगा। जैसे आप प्लस पे दबाते जाएंगे ये जो है उसको सेलेक्टेड करता जाएगा। जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेगा, बहुत सारे एरिया को छोड़ देगा। आपको इसको वापस डिससेलेक्ट करना है, या अगर आप इसको ज़्यादा एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया है तो आप इसको यहाँ पे आपको हमारी जो इमेज है वो पूरी सेलेक्ट हो गई है। अगर मान लो अगर आपको इमेज नहीं करानी है, अगर आपको डॉगी सेलेक्ट कराना है इस टूल से, तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट पे जाना है
और सब्जेक्ट को इस टूल पे रन कराना है। इस तरीके से मूव कराना है इसको, माउस को। जैसे माउस मूव होता जाएगा ये जो है सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इस तरह से सेलेक्टेड होता जाएगा। अब यहाँ पे इसको लगा कि भैया कुछ चीज़ें इस तरीके से जो इसको लगता है ये पिक्सल इसी के, तो इसने एक दूसरे डॉगी को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो उसको करने के लिए आपको अल्ट प्रेस करना होगा। तो ये जो प्लस का आइकन है माइनस में बदल जाएगा। जैसे अल्ट में दबाऊंगा तो देखना ये प्लस का आइकन है जो माइनस में बदल जाएगा। प्लस होगा तो बढ़ेगा और माइनस में बनेगा तो ये जो पिक्सल है घटेगा। यानी घटेगा मतलब कि ये जो लाइन है जो हमने सेलेक्ट की है वो रिमूव होने लग जाएगी। तो माइनस का आ गया है अल्ट दबाते ही, और जो इसने डॉगी है दोबारा इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब फ़ोटो को आप अगर कट करना चाहें तो कट हो जाएगी, अगर आप मूव करना चाहते हैं तो मूव भी इजीली हो जाएगी। हम हैं अभी सब्जेक्ट पे, अब लेयर पे जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या आप जैसे भी वापस इस इमेज को यहीं सेट करना चाहें तो कंट्रोल जेड से भी सेट कर सकते हैं, या मूव करके भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इजीली इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तो आप इसको कंट्रोल जेड दबा दें। अगर आपको वापस से लग रहा हो कि यार मेरे को इसको कॉपी करना है, कट नहीं करना है, तो आप इसको इस तरीके से सेट कर दें। नहीं हो पा रहा है तो कंट्रोल जेड दबा दें। कंट्रोल जेड दबाने से क्या होगा, ये एक्चुअल साइज़ में चली जाएगी जो जैसे पहले सेट थी। अगर आपसे मूव सही नहीं हो पा रहा है तो कंट्रोल जेड दबाते ही ये एक्चुअल साइड में सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद आप क्या करना है, इसको जहाँ पे मूव करना है उसको मूव कर दें। तो मैं डॉगी के पीछे इसी को सेम लगाना चाहता हूँ, कहीं पे भी आप जैसे चाहें वैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दी। तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ एक और इस पिक्सल का यूज़। तो यहाँ पे अगर मुझे इस डॉगी की जुबान अगर सेट करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सेम टू सेम। इसको आप जहाँ से कॉपी करेंगे वहाँ से ही कॉपी हो जाएगा, और जहाँ पे इसको आप कट करके पेस्ट करेंगे वहाँ से पेस्ट होएगा। अब यहाँ पे प्लस का आइकन है तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो जूम करके करें, ताकि ये अच्छे से डिटेल में जो है सिलेक्शन मिले आपको। अगर आप नॉर्मली ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एरिया छूटेगा, कुछ सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और टाइम भी काफ़ी लग सकता है। तो आप इसको जूम करके करें। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सेलेक्ट किया था, बट मैंने माइनस से इसको रिमूव कर दिया। अब वापस मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए मुझे वापस उस टूल पे जाना है और सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर माइनस का आ रहा है तो ऊपर 3 टूल्स आ रहे होंगे आपको ऊपर की तरफ, जो आपको बाहर दिख रही होगी, वहाँ पे प्लस का आइकन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आते तो आप सिंपली प्लस वाले आइकन पे जाओ, सेलेक्ट कर लो, प्लस का आइकन आ जाएगा। और जो ये डॉगी की जुबान है उस तरीके को आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट होने के बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए और जिस एरिया में आपको पेस्ट करना है या जहाँ तक आपको सिलेक्शन लेनी है वो सिलेक्शन कर लें। मैं तो इसकी केवल जुबान ही लेना चाहता। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लें। वैसे ये जो लासो वाला मैंने टूल बताया था उससे अच्छे से होगा। हर टूल उसकी फ़ोटो और इमेज की साइज़ के अकॉर्डिंग काम करता है। आप एक ही टूल से पूरा जो फ़ोटोशॉप है एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि हर एक टूल फ़ोटो के अकॉर्डिंग चेंज होता है और हर एक टूल फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही सेट होता है, तभी वो टूल प्रॉपर काम करता है। और जो प्रॉपर एडिटिंग होती है वो हर एक टूल से होती है, किसी पर्टिकुलर एक टूल पे डिपेंड होके फ़ोटोशॉप एडिटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा डिफरेंट टाइप का, जिस तरीके की आपकी फ़ोटो है और टूल का प्रॉपर यूज़ करते हुए आपको उसकी एडिटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरी इसकी जो जुबान का शेप था वो मैंने सेट कर लिया है। और अगर मैं इसको कट करता हूँ या कॉपी करता हूँ और जहाँ भी मैं इस छोटे डॉगी के लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ इस तरीके से वापस। और मैं इसको यहाँ से कट किया था, मैं इसको कॉपी करके छोटा डॉगी है उसके सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके सेट कर सकता हूँ इस तरीके से। आप कट करके या कंट्रोल पेस्ट करके आप इसको जहाँ भी सेट करना चाहें इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब सेम टू सेम लग रही है जैसे इसी की वो जुबान हो। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो को कट करके सेट कर सकते हैं। आपको फ़ोटो को ड्रैग करना नहीं है, नहीं तो हो सकता हो जो एक्चुअल फ़ोटो हो वो ऊपर नीचे हो जाए और जो आपने एडिट की है फ़ोटो कट या पेस्ट की है वो इस तरीके से हो जाएगी।
तो आपको फ़ोटो को ड्रैग नहीं करना है, आपको सिंपली उस सब्जेक्ट को ड्रैग करना है और प्रॉपर वी दबा के करना है, ताकि एक्चुअल जो फ़ोटो आपने सेट की है, सेलेक्ट की है, वही काम करे या वही मूव हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद है मैजिक वैम। मैजिक वैम आप तीसरा जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, पिक्सल को सेलेक्ट करता है, जैसे पिक्सल का कलर को डिटेक्ट करता है और ये जो पूरा एरिया है उस कलर का उसको सबको सेलेक्ट कर लेता है। अब डिपेंड करता है आप कितने एरिया में इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो 32 पर आती है, आप इसको 100 पे भी कर सकते हैं, 10 पे भी कर सकते हैं, 5 पे। जितना एरिया आपको सेलेक्ट कराना है उस कलर का, उस एरिया का, उस पार्क का, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया है। अब मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा तो जो 100% इसका भाग होगा वाइट में वो ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। अगर मेरे को इसको कम करना है और मैं चाहता हूँ इसको 32 में ही करना, तो वापस मैं इसको हटा के इस तरह से सेलेक्ट करूँगा तो 32 वाला भाग सेलेक्ट करेगा। अभी इसने डिटेक्ट नहीं किया है, मैं इसको हटाता हूँ, मैं कुछ और दूसरा लेता हूँ। मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ दोबारा। अब देखना है यहाँ पे 100 कितना बड़ा आएगा। तो ये देखिए इसने जितना भी वाइट एरिया था पूरा 100% में सब कुछ ले लिया है, जहाँ जहाँ इसको लगा और सेम पिक्सल लगे, जहाँ जहाँ तक इसको सेम पिक्सल लगते हैं वहाँ पे सारा एरिया इन्हें सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एरिया स्पेसिफाई, जैसे कोई कलर या कोई जैसे बहुत सारे कलर होते हैं जो हम पकड़ नहीं पाते, तो उसके लिए काम में आता है। जैसे उसके लिए आपको जूम करना होगा, तो यहाँ पे मैं डिसलेक्ट करता हूँ पहले और यहाँ पे फ़ोटो को जूम करूँगा। जूम करने के बाद अगर आपको कोई एरिया चाहिए, पर्टिकुलर एरिया चाहिए, मुझे वही सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कलर, वो शेड आपको प्रॉपर सेलेक्ट होगा मिलेगा, जो कि आप किसी भी टूल से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। इसको जो पिक्सल समझ में आते हैं उस पिक्सल के अकॉर्डिंग लेते हो। तो डिपेंड करता है यहाँ पे आप जो साइज़ डालते हैं। मैंने 25 डाली है, तो ये 25 का जो होगा उस हिसाब से ये सेलेक्ट कर लेगा कुछ इस तरीके से। जहाँ जहाँ इसको सेम पिक्सल मिलेंगे ये वहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूँ ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पे समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी 25 डाल के बाहर करा तो इन्होंने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। बाहर का जो पिंक कलर का था सारे पिक्सल वो सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे आप तब समझ में आएगी जब जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो ये वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको जल्द से जल्द समझ में आएगा ये सभी चीज़ें। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।